साहब, कल शाम 7:30 बजे एक डिलीवरी बॉय मेरे घर आया था। उसने मेरे चेहरे पर कुछ स्प्रे किया जिससे मैं बेहोश हो गई और फिर उसने मेरे साथ रेप किया। यही था वो बयान जिसने 3 जुलाई 2025 की रात पुणे पुलिस की नींद उड़ा दी। लेकिन दोस्तों, आज आपको पता चलेगा कि यह पूरा बयान एक झूठ था। एक ऐसा झूठ जिसके पीछे छुपा था प्रेम, विश्वासघात, बदला और एक प्रोफेसर की साजिश। तो बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी कि कैसे पर्सनल रिलेशनशिप्स की नाकामी पूरे समाज के लिए खतरा बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, पीपी ट्रू क्राइम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट पीपी और आज हम बात करने जा रहे हैं पुणे की एक ऐसी केस के बारे में जिसने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया। 3 जुलाई 2025 रात 1:30 बजे पुणे के कोंधवा इलाके की एक पुलिस स्टेशन में एक 22 साल की लड़की दाखिल होती है। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर दहशत और एक ऐसी कहानी जो सुनकर किसी भी इंसान का खून खौल जाए। साहब, कल शाम 7 बजे एक डिलीवरी बॉय मेरे घर आया था। बोला बैंक के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मैंने दरवाजा खोला तो वो अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे चेहरे पर कुछ स्प्रे किया जिससे मैं बेहोश हो गई और फिर उसने मेरे साथ रेप किया। जब मैं होश में आई तो उसने मेरे फोन से सेल्फी ली थी और एक धमकी भरा मैसेज लिखा था कि वो वापस आएगा। ये सुनकर पुलिस की रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। महिला सुरक्षा का सवाल था, पुणे जैसे शहर की इज्जत का सवाल था। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के नेतृत्व में तुरंत एक्शन शुरू हो गया। ये कोई आम केस नहीं था, ये पूरे शहर की बदनामी का मामला था। सुबह 9 बजे तक क्राइम ब्रांच और जोनल यूनिट की कई टीमें काम पर लग गईं। 500 पुलिसकर्मी, 500 सीसीटीवी कैमरे और एक मिशन, सच तक पहुंचना। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे एक अजीब सी बात सामने आने लगी। सुबह 9 बजे तक सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध व्यक्ति की साफ तस्वीर मिल गई। लेकिन जब यह तस्वीर लड़की को दिखाई गई तो उसने साफ इनकार कर दिया, ये वो नहीं है। लेकिन पुलिस को कुछ और ही दिख रहा था। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ यही व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो उस वक्त लड़की के फ्लैट के फ्लोर पर गया था। फिर शुरू हुई तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, सीसीटीवी का बारीकी से विश्लेषण और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। व्यक्ति को बानेर में एक फर्म के पास देखा गया। उसकी मोटरसाइकिल की मूवमेंट ट्रैक की गई। 5-6 अलग अलग कैमरों के फुटेज जोड़े गए और आखिरकार 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति पकड़ा गया। लेकिन दोस्तों, असली शौक अब आने वाला था। जब उस व्यक्ति से पूछताछ हुई तो सामने आया कि वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं था, वो एक हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल था। एक आईटी कंपनी में काम करता था और सबसे बड़ी बात, वो लड़की का दोस्त था। 1 साल से जानता था। फॉरेंसिक जांच में कोई केमिकल स्प्रे का निशान नहीं मिला। डिजिटल एंट्री सिस्टम में कोई डिलीवरी एजेंट का रिकॉर्ड नहीं था। जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो सेल्फी जो धमकी के तौर पर दिखाई गई थी वो लड़की ने खुद खींची थी और बाद में एडिट करके उसमें धमकी का मैसेज जोड़ा था। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में पुणे पुलिस ने इस पूरे केस की पोल खोल दी। लेकिन सवाल ये था, आखिर क्यों एक लड़की अपने ही दोस्त के खिलाफ इतना बड़ा झूठ बोली? मोटिव फॉर फॉल्स एक्यूजेशन। दोस्तों, जब पुलिस ने उस लड़की से सच पूछा तो जो बात सामने आई वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी। मैं उस दिन के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया। गुस्से में मैंने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के अनुसार लड़की ने यह स्वीकार किया कि वो शारीरिक संबंध के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके दोस्त ने उसे मजबूर किया और गुस्से में आकर उसने यह झूठी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और चौंकाने वाला राज सामने आया। जांच में पता चला कि इस झूठी शिकायत के पीछे एक प्रोफेसर का हाथ था, जो लड़की का गाइड और दोस्त था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजकुमार शिंदे के अनुसार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने लड़की को गाइड किया था कि शिकायत कैसे लिखनी है, पुलिस से कैसे बात करनी है। हमारी जांच में पता चला कि लड़की ने प्रोफेसर से सारी डायरेक्शन ली थी। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत बदला नहीं था, यह एक पूरी साजिश थी। पुणे शहर की इमेज को खराब करने की साजिश, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने की साजिश। लड़की ने यह भी स्वीकार किया कि उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। गुस्से में आकर उसने यह कदम उठाया। हाँ, लेकिन क्या गुस्सा, इतना बड़ा कदम उठाने का बहाना हो सकता है क्या? व्यक्तिगत रिश्तों की नाकामी,
को इस तरह से पब्लिक मामला बनाना सही है? दोस्तों आइए जानते हैं उस लड़की के बारे में जिसके एक फैसले ने पूरे शहर को हिला दिया। 22 साल की उम्र, डेटा साइंस में BE की डिग्री, कल्याणी नगर की एक IT कंपनी में जॉब, कोंधवा के एक हाई राइज अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर रहती थी, ऊपर से देखने पर एक सफल युवा महिला की तस्वीर। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा ऊपर से दिखने जैसी नहीं होती। इस केस में भी यही हुआ। वो एक एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट लड़की थी, अपने करियर में सफल, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में कुछ कंफ्यूजन था। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि वो मानसिक तौर पर परेशान थी, उसे काउंसलिंग की जरूरत थी, और यही वजह थी कि पुलिस ने उसे तुरंत प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए भेज दिया। दोस्तों, ये केस हमें दिखाता है कि आज के जमाने में युवा लड़के लड़कियां कितने प्रेशर में जी रहे हैं। करियर का प्रेशर, रिश्तों का प्रेशर, सामाजिक अपेक्षाओं का प्रेशर। लेकिन क्या ये प्रेशर इतनी बड़ी गलती का बहाना बन सकता है? क्या व्यक्तिगत परेशानियों को हल करने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करना सही है? अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसके खिलाफ झूठे आरोप लगे। 25 साल का हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल, बानेर में एक मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म में काम करता था। दोस्तों, यह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था। वो लड़की को 1 साल से जानता था। दोनों एक कम्युनिटी इवेंट में मिले थे और दोस्त बन गए थे। दोनों के फैमिली भी एक दूसरे को जानते थे। वो अक्सर लड़की के घर जाता था, खासकर जब उसकी फैमिली घर पर नहीं होती थी। वो उसके लिए फूड ऑर्डर करता था, डिलीवरी के बहाने मिलने आता था। 2 जुलाई की शाम भी वो 6:45 बजे लड़की के घर गया था और 8:45 बजे तक वहां रहा था। CCTV में सब रिकॉर्ड था। लेकिन दोस्तों, सोचिए उस इंसान के बारे में। एक सफल करियर, इज्जत, सम्मान, सब कुछ एक झूठे आरोप की वजह से दांव पर लग गया। वो कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ हुई, मीडिया में उसकी बदनामी हुई, और सबसे बुरी बात ये कि रेप का आरोप एक बार लग जाए तो समाज में उसकी छवि हमेशा के लिए खराब हो जाती है। बाद में जब सच सामने आया तो उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन क्या उसकी जिंदगी वापस वैसी हो सकती है जैसी पहले थी? दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था, सच क्या था और झूठ क्या था। लड़की का दावा था 2 जुलाई 2025 शाम 7:30 बजे एक डिलीवरी बॉय का दरवाजे पर दस्तक। मैम, बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, डिलीवर करने। दरवाजा खोलते ही वो अंदर घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। पेन लाइए साइन करने के लिए। और फिर केमिकल स्प्रे, बेहोशी, रेप, सेल्फी और धमकी भरा मैसेज, आई विल कम बैक। लेकिन सच कुछ और था। CCTV फुटेज के अनुसार 6 से 45 PM एक व्यक्ति अपार्टमेंट में दाखिल होता है। 8:45 PM वही व्यक्ति बाहर निकलता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई भागना नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट, कोई केमिकल स्प्रे नहीं, मिला जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं, डिजिटल एंट्री सिस्टम में कोई डिलीवरी एजेंट का रिकॉर्ड नहीं। सेल्फी की सच्चाई, वो सेल्फी जो धमकी के तौर पर दिखाई गई वो दोनों की मर्जी से ली गई थी। उसमें साफ साफ दोनों के चेहरे दिख रहे थे, लेकिन बाद में लड़की ने उसे एडिट कर दिया, उस लड़के के चेहरे को ब्लर कर दिया और धमकी वाला मैसेज जोड़ दिया। दोस्तों, क्या हुआ था उस रात? पुलिस के अनुसार दोनों के बीच इंटीमेसी हुई थी, लेकिन लड़की बाद में अनकंफर्टेबल फील हुई। गुस्से में आकर उसने यह झूठी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, कंसेंट का मामला। क्या वो रिश्ते में मजबूरी थी या सहमति थी? ये पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है वो ये है कि डिलीवरी बॉय वाली पूरी स्टोरी फर्जी थी, केमिकल स्प्रे फर्जी था, जबरदस्ती घुसना फर्जी था और धमकी वाला मैसेज भी फर्जी था। कानूनी पहलू और अदालत। दोस्तों, जब सच सामने आ गया तो अब सवाल था कि कानून क्या करेगा। झूठी शिकायत दर्ज कराना भी तो अपराध है। 4 जुलाई 2025 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान रिकॉर्ड किया गया। वो लगातार अपने बयान बदल रही थी, हर बार कुछ नया कह रही थी। 21 जुलाई 2025 आखिरकार पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ केस दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, धारा 212 झूठी जानकारी देना, धारा 217 सरकारी कर्मचारी को गुमराह करना, धारा 228 फर्जी सबूत बनाना, धारा 229 झूठे सबूत की सजा, न्यायिक प्रक्रिया का विवरण। एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनोज पाटिल के अनुसार हमने नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के तहत केस दर्ज किया है। अदालत ने हमें जांच की अनुमति दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ी बात यह है कि यह नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, मतलब बहुत सख्त सजा नहीं होगी। जबकि झूठे रेप केस की वजह से उस लड़के की जिंदगी तबाह हो सकती थी।
कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि झूठे रेप केसेस की वजह से असली पीड़िताओं को भी परेशानी होती है। लोग शक की नजर से देखने लगते हैं। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना था, झूठी शिकायतों से जेन्युइन कंप्लेनेंट्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए लॉन्ग टर्म नुकसानदायक है। दोस्तों, इस केस में एक तरफ तो झूठे आरोप लगाने वाली को हल्की सजा मिली, दूसरी तरफ जिसके खिलाफ झूठे आरोप लगे उसकी पूरी जिंदगी पर असर पड़ा। क्या यह न्याय है? 500 पुलिसकर्मियों का समय, 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच, लाखों रुपए का खर्च, और आखिर में पता चला कि यह सब एक झूठ था। इस केस की वजह से लोगों के मन में शक पैदा हुआ। अब जब कोई असली पीड़िता आएगी तो लोग पहले शक करेंगे, कहीं यह भी तो झूठ नहीं है। पुणे पुलिस ने बेहतरीन काम करके 24 घंटे में सच उजागर किया, लेकिन इससे पुलिस के रिसोर्सेज का भी गलत इस्तेमाल हुआ। पुणे को अनसेफ सिटी बताने की कोशिश की गई, लेकिन सच सामने आने पर यह साफ हो गया कि यह सब प्लान्ड था। इस केस की वजह से डिलीवरी बॉयज को शक की नजर से देखा जाने लगा, उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। दोस्तों, यह केस हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल न करें। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी भर का पछतावा बन सकते हैं। झूठे आरोप असली पीड़ितों के लिए मुश्किल बनाते हैं। दोस्तों, पुणे की यह केस हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। सबसे पहला सबक, सच हमेशा सामने आता है, चाहे आपकी साजिश कितनी भी चालाकी से की गई हो। जांच की आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी कैमरे, फॉरेंसिक साइंस, सब कुछ मिलकर सच को बेनकाब कर देते हैं। दूसरा सबक, व्यक्तिगत रिश्तों की समस्याओं को हल करने के लिए कानून का दुरुपयोग करना सबसे बड़ी गलती है। इससे न सिर्फ निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, बल्कि असली पीड़ितों के साथ भी अन्याय होता है। तीसरा सबक, मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप किसी तरह के तनाव में हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लें, गलत फैसले न लें। चौथा सबक, गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान करते हैं। एक पल के गुस्से की वजह से 2 जिंदगियां तबाह हो सकती थीं। दोस्तों, ये केस हमारे समाज के लिए एक आईना है। ये दिखाता है कि आज के युग में सोशल मीडिया और तत्काल न्याय की मांग के चक्कर में हम कभी कभी सच और झूठ के बीच अंतर करना भूल जाते हैं। ये केस हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो पर्सनल रिवेंज के लिए कानून का दुरुपयोग करने की सोचता है। याद रखिए, सच हमेशा सामने आता है, और जब आता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, पीपी ट्रू क्राइम इंडिया के इस एपिसोड के जरिए हमने देखा कि कैसे एक झूठ पूरे शहर को हिला सकता है, कैसे व्यक्तिगत गुस्सा सामाजिक अराजकता का कारण बन सकता है, और कैसे सच की जीत होती है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखिए कि इस तरह के केसेस की वजह से जो असली पीड़िताएं हैं उनके लिए न्याय पाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच और झूठ को पहचानें, न्याय का सही मतलब समझें और एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दें। दोस्तों, ये था पीपी ट्रू क्राइम इंडिया का आज का एपिसोड, पुणे की झूठी रेप केस की पूरी कहानी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें पीपी ट्रू क्राइम इंडिया को, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल एपिसोड्स आपको मिलते रहें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि क्राइम की दुनिया में सच को जानना जरूरी है, न्याय को समझना जरूरी है, और सबसे जरूरी है गलत से सही को पहचानना। पीपी ट्रू क्राइम इंडिया के साथ, सच की जीत तक आपके साथ है। धन्यवाद। नमस्कार।